प्रणाम मित्रों। यह कहानी आपको जो सिखा सकती है, शायद कोई और नहीं सिखा सकता है। रिश्ते हमेशा एक नाजुक धागे से जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी परवाह करें और कद्र करें। एक दिन एक स्त्री ने कामदेव से पूछा, क्या पति पत्नी का साथ में सोना सही है? कामदेव ने कहा, बेटी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे हिसाब से जवाब दो, फिर मैं बताता हूं। स्त्री ने कहा, मेरे हिसाब से तो गलत है, किंतु समाज इस बात को नहीं मानता। तब कामदेव ने कहा, तुम मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। स्त्री ने कहा, ठीक है, पूछिए। कामदेव ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम जवाब देना। कामदेव ने कहानी का आरंभ किया। गांव के बाहरी छोर पर बसे एक छोटे से कस्बे में, जहां हर गली में सन्नाटा पसरा रहता था, वहीं मीरा और अनिल का घर खड़ा था। घर बाहर से जितना शांत और साधारण दिखता, भीतर उतनी ही खामोशी फैली हुई थी। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच की नजदीकियां गायब हो चुकी थीं। मीरा, एक संवेदनशील और सरल स्वभाव की महिला, अपने पूरे दिन का समय घर और परिवार की देखभाल में बिताती। दूसरी ओर अनिल, एक सफल व्यापारी, अक्सर अपने काम में डूबा रहता। जब वह घर आता तो थकावट के चलते किसी से बात करने का भी समय नहीं निकाल पाता। दोनों रात में एक ही कमरे में होते, लेकिन उनके बीच की दीवारें कुछ ऐसी थीं जो उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से अलग रखती थी। मीरा ने महसूस किया कि उनके रिश्ते में कुछ ऐसा है जो उसे समझ नहीं आ रहा। यह केवल व्यस्तता या संवाद की कमी नहीं थी। उसे लगता जैसे अनिल कुछ छिपा रहा हो। वह रात में करवटें बदलते हुए सोचती कि आखिर उनके बीच ऐसा क्या है जो उसे जानने से रोक रहा है। एक दिन मीरा ने अपने मन की बात अपनी सहेली राधा से कही। राधा उसकी पुरानी दोस्त थी और हर समस्या का समाधान ढूंढने में माहिर। मीरा, क्या तुमने कभी अनिल के व्यवहार पर ध्यान दिया? हो सकता है वह कोई बात तुमसे छिपा रहा हो। मीरा ने उसकी बात पर गौर किया। वह धीरे धीरे अनिल के व्यवहार को समझने लगी। अनिल का व्यवहार पिछले कुछ महीनों में काफी बदल गया था। वह अक्सर रात को देर से घर आता। मीरा जब उससे सवाल करती तो वह बात को टाल देता। कई बार वह फोन पर किसी से बात करता और मीरा के आने पर बातचीत बंद कर देता। मीरा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में शक घर करने लगा। मीरा ने सोचा कि क्या उनका रिश्ता खत्म हो रहा है? क्या अनिल उसकी परवाह करना छोड़ चुका है? एक रात जब अनिल घर आया तो मीरा ने पहली बार उसे रोककर सीधे सवाल किया, अनिल, क्या हमारे बीच सब कुछ ठीक है? मैं महसूस कर रही हूं कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। अनिल ने मीरा की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। मीरा की बेचैनी बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। रहस्य की परतें खुलती हैं। अगली रात मीरा ने अनिल का पीछा करने का फैसला किया। जब अनिल घर से निकला तो मीरा ने एक ओढ़नी ओढ़ी और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कस्बे की सुनसान गलियों में अनिल एक छोटे से पुराने मकान में गया। मीरा ने खिड़की से झांक कर देखा। वहां एक औरत बैठी थी। अनिल उसके पास बैठा और दोनों बातचीत करने लगे। मीरा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने खुद को शांत रखा और उनकी बात सुनने की कोशिश की। दूसरा मोड़, सच की झलक। मीरा को जो सुनाई दिया उसने उसे चौंका दिया। मैं इसे और छिपा नहीं सकता, अनिल ने उस औरत से कहा। मीरा को यह सच बताने का समय आ गया है। मैं उसे नहीं खो सकता। मीरा को यह सुनकर राहत भी मिली और चिंता भी। आखिर वह क्या छिपा रहा था जो इतना गंभीर था? मीरा ने अगली सुबह अनिल से बात करने का फैसला किया। अनिल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अनिल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। मीरा, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। जो औरत तुमने कल देखी
वह मेरी बचपन की दोस्त थी। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी है और मैं उसकी मदद कर रहा हूं। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम गलत समझो। मीरा ने महसूस किया कि अनिल उससे सच छिपा रहा था, लेकिन उसके इरादे गलत नहीं थे। उसने अनिल को माफ कर दिया। दोनों ने यह तय किया कि अब से वे एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे। उस रात अनिल ने पहली बार मीरा के साथ बैठकर खुलकर बात की। दोनों ने अपने डर, चिंताएं और खुशियां साझा की। मीरा ने अनिल का हाथ पकड़कर कहा, अनिल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर हम साथ नहीं होंगे तो हमारा रिश्ता बिखर जाएगा। अनिल ने वादा किया कि वह अब से काम और परिवार के बीच संतुलन बनाएगा। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में संवाद, विश्वास और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। मीरा और अनिल ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने रिश्ते को नई दिशा दी। रिश्तों में जो स्त्रियां अपने पति से दूर महसूस करती हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हर दूरी को बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। कभी-कभी सबसे गहरे रहस्य भी केवल विश्वास और प्रेम से ही सुलझते हैं। कामदेव ने स्त्री से कहा, बेटी, बताओ गलती किसकी थी, अनिल की या मीरा की? स्त्री ने कहा, एक पतिव्रता नारी का यही धर्म होता है कि पति का ख्याल रखे और यदि कुछ गलत लगता है तो पति से सवाल करे। कोई तकलीफ तो नहीं है और गलत न सोचे। पति की परेशानी को समझने की कोशिश करे कि अगला बंदा पूरे दिन काम कर रहा है, न जाने दिन भर में क्या हुआ, किससे झगड़ा हुआ। इन सब बातों का ख्याल रखे और पति से प्रेम करे। फिर कामदेव ने कहा, बेटी, तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल गया तुमको? स्त्री ने कहा, नहीं, आपने जवाब तो दिया ही नहीं। कामदेव ने कहा, बेटी, यदि सिर्फ शारीरिक सुख के लिए साथ सोते हो तो साथ सोना गलत है। यदि प्रेम से साथ सोते हो तो गलत नहीं। निर्भर दंपति पर करता है दोनों के मन में क्या चलता है। सबकी कहानी अलग अलग होती है। स्त्री को कामदेव की बात समझ आ गई और समझदारी दिखाते हुए पति से प्रेम व्यवहार के साथ रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों।